हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी परीक्षाओं में आने वाले जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। इससे क्वेश्चन हमेशा ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए हमारे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। चलिए अन्य तथ्य जान लेते हैं। हड्डी के सामान्य खनिज को सक्षम बनाने और हाइपोकैल्शियम टेटिन को रोकने के लिए विटामिन डी पेट में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है और पर्याप्त सीरम कैल्शियम और फास्फेट सांद्रता को बनाए रखता है। अगला है हड्डियों के विकास और ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट द्वारा हड्डियों की पुनर्संरचना के लिए भी यह आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी इन सब में बहुत ही ज़रूरी होता है तथा यह कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है। अब जान लेते हैं विटामिन तथा उनसे होने वाली कमी तथा उसके लक्षण के बारे में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। लक्षण क्या क्या हैं? त्वचा से रक्तस्राव, आरबीसी घटना तथा मसूड़ों की बीमारी। विटामिन बी से होता है बेरी। यह संचार प्रणाली को प्रभावित करता है और हृदयघात का कारण बनता है। विटामिन डी से होती है रिकेट्स, इसकी कमी से लक्षण क्या है? शरीर का विकास रुक जाता है, कमज़ोर हड्डियां तथा कंकाल विकृतियाँ। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। लक्षण क्या है? अंधेरे में देखने में कठिनाई। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकार, पेट में सूजन, बढ़ा हुआ यकृति, पपड़ी व गहरी त्वचा, मतलब त्वचा का पे पपड़ी पड़ना और गहरी त्वचा तथा अरक्तता, ये होता है प्रोटीन्स की कमी से। अब जान लेते हैं विटामिन्स तथा उनके रासायनिक नाम। जो प्रमुख विटामिन्स हैं, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 है नियासिन, विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटिन, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड तथा विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक भी याद करते हैं, रथ एक टॉफ़ी। रथ मतलब रेटिनॉल किसका है? रथ मतलब विटामिन ए से रेटिनॉल, बी से थायमिन रथ, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड, एक टॉफ़ी। मतलब इसी में आगे भी हम एक दिन फार्मूले पूरा दिखाएंगे आपको। चलिए अगला है वसा में घुलनशील विटामिन को याद रखने की ट्रिक है कीड़ा। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी तथा ए फॉर ए। मतलब ये चारों क्या है? वसा में घुलनशील हैं तथा बी और सी किस में है? पानी में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, आयरन, सोडियम। उपरोक्त में से कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर द्वारा आवश्यक है? मतलब कौन सा विटामिन मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है हमारे शरीर को? कैल्शियम जरूरी है, आयरन या सोडियम? ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए क्यों आवश्यक हैं ये भी जान लेते हैं। आयरन पेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग पेशियों के संकुचन और पेशियों के अन्य तात्कालिक ज़रूरतों के लिए किया जाता है। हमारी जो कोशिकाएं वो भी श्वसन करती हैं ना, तो उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। कैल्शियम शरीर में सामान्य तौर पर प्रचुर मात्रा में खनिज होता है। यह स्वस्थ हड्डियों, दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। पेशियों को आराम तथा सिकुड़ने में मदद करता है। तंत्रिका कार्य में महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उचित रक्त पदार्थ संतुलन, तंत्रिका संचरण और पेशियों के संकुचन के लिए सोडियम की भी हमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा होता है? मतलब सीधे यानी कि प्रणाशी अरक्तता का खतरा किससे होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है। एक चिकित्सीय स्थिति जिसमें शरीर में आरबीसी की कमी होती है उसी को हम बोलते हैं प्रणाशी अरक्तता या B12 की कमी से होता है।
अगला आगे जान लेते हैं, विटामिन के किस लिए ज़रूरी होता है? रक्त संदन के लिए। विटामिन सी अमीनो एसिड के संश्लेषण और ग्लाइकोजन संश्लेषण के लिए। विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं इसे, है ना, रथ एक टॉफी में आता है ये भी। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? अभी हमने पढ़ा था ना, विटामिन बी और सी जो है ये किस में है? पानी में घुलनशील। तथा कीड़ा किस में है? KEDA वो वसा में घुलनशील है। KEDA वसा में घुलनशील तथा बी और सी पानी में घुलनशील। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को फैटी वसायुक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? A, K, C या विटामिन F? तो ये इसका सही आंसर है, विटामिन F को हम फैटी एसिड बोलते हैं या वसायुक्त एसिड। कहाँ से मिलता है ये? टूना, सूरजमुखी के बीज और सलामन के बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मांसपेशियों में जो प्रोटीन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? लाइकोप्रोटीन, संकुचित प्रोटीन, ग्लाइकोल प्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन? तो उसे हम लोग बोलते हैं संकुचित प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड, वसायुक्त अम्ल, ग्लूकोज या न्यूक्लियोटाइड? तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। हम इसको प्रोटीन को अमीनो अम्ल भी एक प्रकार से बोलते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी के लिए हमारे शरीर को प्रतिरोध को कहा जाता है? किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ऐसे पढ़िए, अरक्तता कहते हैं, पॉलीसिथेमिया कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं? तो इसे हम प्रतिरक्षा करते हैं, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हिंदी इंग्लिश में इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, रक्तता क्या होता है? रक्तता होता है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। इससे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पॉलीसिथेमिया क्या होता है? पॉलीसिथेमिया रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को बताता है। ल्यूकेमिया शरीर के रक्त बनने वाले ऊतकों का कैंसर है, रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर है। यह कहाँ होता है? अस्थिमज्जा और लसिका प्रणाली में होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार कहाँ की कोशिकाओं की क्षति और विनाश से प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बीमारियां होती हैं? जब शरीर का इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो अधिक बीमारियां होंगी। तो ये किसके कोशिकाओं क्षति हो जाएंगी तो होगा? तो इसका सही आंसर ये थाइमस ग्रंथि जो होती है वहाँ की अगर कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हम आप तक अन्य क्वेश्चंस को भी लाते रहें। धन्यवाद आप